जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, उसमें आप एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें कोई भी इरेशनल नंबर दे दिया जाएगा, उससे में आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये इरेशनल नंबर कैसे है, ये आपको प्रूफ करना होगा। यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में हमें इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो आपको अगर इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी प्रूफ करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो आइए एकदम डीपली बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर हम किससे कहेंगे, यहाँ पर हमने लिख रखा है रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और एक बात और, p और q दोनों को दोनों इंटीजर होने चाहिए। जैसे कि हमने लिखा है इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये डिफिनेशन फॉलो होगा तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे कि यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें 2/5 8/11, तो ये 2/5 देखिए ये p/q के फॉर्म का है और q की वैल्यू 0 नहीं है और 2 और 5 दोनों के दोनों इंटीजर हैं, इसलिए 2/5 क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। इज दैट क्लियर? जैसे उसी तरीके से 8/11 ये भी रेशनल नंबर बनेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया रेशनल नंबर। लेकिन कभी कभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q के फॉर्म में ना हो करके डेसिमल के फॉर्म में होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो डेसिमल वाले फॉर्म में होते हैं नंबर्स वे रेशनल नंबर होते हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। चूँकि आपको पता है जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर होंगे या तो इरेशनल नंबर होंगे। तो जो डेसिमल वाले नंबर हैं उसमें से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल। तो चलिए ठीक है, अगर कोई नंबर डेसिमल के फॉर्म में दिया है तो उसके लिए हमें चेक करना होता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। वो ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए जैसे हम कहें कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक 13/4, इसको डिवाइड करिए कितने टाइम्स जाएगा, 4 3 टाइम्स, पॉइंट कितना हो जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 4 2 8 5। तो हमने 13 में 4 का डिवाइड किया, कितना आ गया 3.25 आ गया, 3.25 आ गया। ठीक है ना, तो जब इसको डिवाइड करने के बाद 25 तक जाकर के स्टॉप हो गया है। जब किसी भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं वो किसी निश्चित नंबर जाने के बाद रुक जाए तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। जबकि यही देखिए, अगर हम 1/3 को डिवाइड करें, 1/3 को डिवाइड करें या फिर 2/3 को डिवाइड करें, किसी को भी, ये आएगा 0.3333 ऐसे करके डॉट डॉट करके जाता रहेगा। यहाँ पर तो इसके आगे नंबर नहीं बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इसके आगे नंबर ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग और ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वाले सभी के सभी जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन वाले टर्मिनेटिंग है वे सभी के सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब बात आती है, अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या वे रेशनल नंबर नहीं होंगे? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सीखना होगा। इसके आगे देखिए, अभी तक बात चल रही थी टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग के केस में 100% क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग
हम समझाने के लिए छोटा छोटा लिख रहे हैं बस, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस बनते हैं, एक होता है रिकरिंग और सेकंड बनता है नॉन रिकरिंग। इसको कहते हैं रिपीटिंग, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। इज दैट क्लियर? तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमें देखना होता है क्या ये वैल्यू रिपीट कर रही है या फिर रिपीट नहीं कर रही है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यू रिपीट करेगा तो ये कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाएगा। ये किसकी कैटेगरी में आएगा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और अगर नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग दैट्स मीन नॉन रिपीटिंग, अगर इसकी कैटेगरी में आता है तो हम लोग इसको इरेशनल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। रेशनल नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उनको हम लोग पहचान सकते हैं कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल। उसका डेसिमल एक्सपेंशन पहले तो देखना होगा, टर्मिनेटिंग है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। और उसके साथ में अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या होना चाहिए? रिकरिंग होना चाहिए, यानी कि रिपीटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का सिनोनिम है रिपीटिंग। इज दैट क्लियर? तो ये होता है रेशनल नंबर की डिफिनेशन। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर। ये क्या होते हैं? p और q इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो कि रूट में हो, वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे √2, √3। लेकिन एक बात हमें यह ध्यान देना है कि √4 को हमें नहीं लेना है। क्यों √4 को नहीं लेना है? क्योंकि √4 जो है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा और ये +-2 देगा। और +-2 ये एक रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर, जस्ट 1 मिनट। तो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में हमने क्या लिखा? इरेशनल नंबर में रूट वाले नंबर्स आएंगे जो कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे √2, √3, √4 नहीं लिखेंगे, 5, √6, √7, √8, √9 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि √9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 9, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-3 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि रूट वाले ऐसे सभी नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, सभी के सभी इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। और हम ऐसे नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। कैसे नहीं लिख सकते हम? जैसे अगर हम कह दें √2 को, किसी के दिमाग में ऐसा भी चल सकता है हम √2 को √2/1 लिख दिए, ये p अपॉन q फॉर्म हो तो गया सर, ये डिफिनेशन फॉलो कर रहा है, तब तो ये रेशनल नंबर हो जाना चाहिए। लेकिन आपने बताया कि ये नंबर तो इरेशनल है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, हम √2 को भले ही √2/1 लिख दें, लेकिन डिफिनेशन क्या कहता है उस बात पर गौर करिए। कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, ये तो डिफिनेशन फॉलो किया। लेकिन आगे देखिए, वेयर हमने लिखा p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। 1 तो इंटीजर है, लेकिन √2 बताइए क्या इंटीजर है? √2 इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये डिफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो ये p अपॉन q के फॉर्म का एक्चुअली है ही नहीं। इज दैट क्लियर? और वैसे भी दूसरा तरीका है √2, √3, √5 का इरेशनल नंबर चेक करने का तरीका। जो √2 का अगर हम डिवीजन मेथड से एक्चुअल अगर डाटा निकालें, एक्चुअल अगर वैल्यू निकालें तो यह आता है 1.414, ऐसे डॉट डॉट करके जाता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू देता है। √2 की वैल्यू जो होती है वो ये 1.414, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देता है। इस वजह से √2
जो होता है, या फिर √3, वो सब के सब रूट वाले वैल्यू जो कि किसी नंबर का किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग दैट्स मीन नॉन रिपीटिंग। इज दैट क्लियर? तो √2 इसके अंदर √2, √3, √5, √6 एक्सेट्रा ये सब चीज़ें आते हैं। अब कुछ ऐसे भी इरेशनल नंबर होते हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिए होते हैं, उनका वे डायरेक्टली डेसिमल के फॉर्म में दिए होते हैं, तो हमें उनको पहचानना होता है कि वे नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल। तो हम सबसे पहले देखेंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है, इरेशनल के लिए आपको इरेशनल के लिए 2 पॉइंट नोट करना पड़ेगा। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ में प्लस नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए, नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर के इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग उसके साथ में नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जिन चीज़ों का काम नहीं है हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने उसी पॉइंट को नोट करके लिख रखा है, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का हमने यहाँ पर मीनिंग लिख दिया है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम अब कुछ एग्जांपल्स देंगे, आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। हमने आपको पढ़ाया, आपको सिखाया, आप कितना सीख पाते हैं, ये आपका टेस्ट लेने के लिए एक तरीके से हम कुछ क्वेश्चन देंगे यहाँ पर बोर्ड पे, और आपको बताना होगा ये नंबर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो आप हो जाइए तैयार, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो ये बोर्ड पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है। तो आइए पता करते हैं कौन कौन रेशनल है और कौन कौन इरेशनल है। आप हमारे साथ इसको सॉल्व करिए। 5/9 बताइए क्या है, ये रेशनल है कि इरेशनल? देखिए 5/9 जो है ये फ्रैक्शन है, ये P/Q के फॉर्म में है, और क्योंकि Q की वैल्यू 0 नहीं है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। हम रेशनल के लिए शॉर्ट फॉर्म में R लिख देंगे और इरेशनल के लिए I लिख देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट हो जाएगा। रेशनल के लिए रेशनल नंबर के लिए हम शॉर्ट में R लिख देंगे, ठीक है, R। अब देखिए 8/7 ये भी P/Q के फॉर्म का है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, इस वजह से ये भी रेशनल नंबर होगा। अब √2 के लिए हमने आपको बताया √2 के लिए हमने बताया कि रूट वाले ऐसे सभी नंबर जो कि किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वे सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। अभी हमने बताया, क्योंकि अभी हमने हाल ही में बताया रिसेंटली, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414 के आगे ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो इस वजह से √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस एक्सरसाइज 1.2 में इस मेथड से, डिवीज़न मेथड से ये तो पता चल गया, लेकिन हम लोग डिवीज़न मेथड से नहीं, हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करके ऐसे नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो कैसे है,
इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे, जो कि आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाले पार्ट में आप सीखेंगे। ठीक है, अभी ये क्या बनेगा, अंडर रूट क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। 8/4 बताइए क्या बनेगा, रेशनल या इरेशनल। काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, ये P/Q के फॉर्म का है, और Q नॉट इक्वल टू 0 तो ये बनेगा रेशनल नंबर। ये बताइए 1.789, ये हमने बताया था आपको कि कुछ नंबर्स जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में न दे करके डेसिमल के फॉर्म में दिए जाते हैं, तो उन्हें हमें पहचानना होता है कि ये नंबर्स रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो देखिए इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें चेक करना होता है। ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इस वजह से ये क्या बनेगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। और इसके लिए बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 2.689401, इसके बाद डॉट 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 ऐसे बढ़ ही रहा है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने आपको नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 2 केस बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस आते हैं सामने। एक होता है नॉन रिकरिंग को ही हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं, और सेकेंड में आता है रिकरिंग को हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो चेक करिए नॉन टर्मिनेटिंग में वो नॉन रिपीटिंग वाला केस है कि रिपीटिंग वाला केस है। तो अगर रिपीटिंग वाला केस है तो ये बनता है रेशनल नंबर देगा, और अगर नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर बनेगा। इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग है, जो भी आप कहना चाहें, तो इस वजह से ये बनेगा इरेशनल नंबर बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। √3 क्या है, √3 क्या है, ये भी आपका इरेशनल बनेगा। √5 ये भी क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इस वजह से। अब 22/7 क्या बनेगा, ये 22/7 बनेगा रेशनल नंबर। क्यों बनेगा, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में राइट किया गया है और Q की वैल्यू 0 नहीं है। इसको इरेज कर रहे हैं और इसे हमें समझाना है। आप पाई को गेस करिए, पाई क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 22/7 होता है, ऐसा बुकों में दिया भी जाता है। ये पाई लिखा हुआ है, अगर स्पष्ट ना लिखा गया हो तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पाई है, पाई एग्जैक्टली ऐसे बनता है सॉरी फॉर, ऐसे रहता है पाई। तो बुकों में कभी कभी पाई की जो वैल्यू होती है ये 22/7 दे दिया जाता है, 22/7 दे दिया जाता है। लेकिन हम अगर एग्जैक्ट बात करें, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वो 22/7 होती ही नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। यानी कि पाई की वैल्यू कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3.86868686, तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 86 86 86 86 बार बार 86 का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पहले है क्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आप देख सकते हैं ये संख्या बढ़ रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपको चेक करना है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो आप देख सकते हैं कि ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग केस के लिए हमने आपको बताया है कि ये बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए नंबर, बताइए रेशनल है कि इरेशनल नंबर होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 4.920158 उसके आगे भी बढ़ रहा है ये नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर क्या नंबर्स रिपीट कर रहे हैं या फिर रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 920158 कुछ भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3258
3 to 5 8, 3 to 5 8, 3 to 5 8। यहाँ पर 2 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था, यहाँ पर 4 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वैल्यू दे रहा है, इस वजह से ये क्या बनेगा, ये बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। इसको राइट करिए तो 1 मिनट जस्ट। ठीक है, बस वीडियो चेक कर रहे थे चल रहा है या नहीं, कैमरा हिल तो नहीं गया। हाँ, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब आपके माइंड में ये बनना होगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के रिपीटिशन, कितने डिजिट के रिपीटिशन हो सकते हैं। तो आपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर लेते हैं n पॉइंट ले लेते हैं। जैसे 1/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं, लेट्स 20/3 को ही डिवाइड करते हैं अगर हम 20/3, तो ये कितना आता है 6.666666 डॉट ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो देखिए रिपीटिशन होता है वो 1 डिजिट का भी हो सकता है, यहाँ पर 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का भी रिपीटिशन हो सकता है, रिपीटिशन 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 5 6 चाहे जितने डिजिट का हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर 2 डिजिट दिखाया, यहाँ पर 4 डिजिट दिखाया। अगर आपको चेक ही करना है रिपीटिशन हमेशा एक ही नंबर का होता है 2 नंबर का, तो आपने ये देखा होगा, आपने पाई जो 22/7, क्या आपने 22/7 को कभी डिवाइड किया है, बताइए। 22/7 को कभी डिवाइड किया है? डिवाइड करके चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि रिपीटिशन जो होता है वो कंपलसरी नहीं हो, रिपीटिशन जो होता है वो हमेशा 1 डिजिट या 2 डिजिट तक ही सीमित नहीं होता है। रिपीटिशन वो आगे नंबर्स तक जा सकता है, 5 डिजिट का हो सकता है रिपीटिशन, 6 7 डिजिट। चलिए इसको डिवाइड करके हम दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। ये 7 है, ये हो गया 22, ये हो गया, इसका हमें काम नहीं है, इरेज कर दें, ओ रहने देते, हो जाएगा काम उससे भी, ठीक है। चलिए डिवाइड करेंगे, 7 कितने टाइम, 7 3 टाइम्स, यहाँ पर 21, यहाँ पर 1 आएगा, राइट करेंगे डेसिमल, यहाँ पर ले जाएंगे 0, यहाँ पर 7 1 टाइम्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3, यहाँ पर 0 राइट करेंगे, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, फिर राइट करेंगे 0, 7 2 जा 22/7, कुछ फॉल्ट हो रहा है शायद, 7 4 जा जाएगा ना, तभी हम कह रहे क्या हो रहा है, 7 4 जा 28, यहाँ पर 20 आ गया। अब कितने टाइम्स आएगा 7 2 टाइम्स, अब कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14। अब कितना बचेगा यहाँ पर 6 0 बचेगा, अब 6 बचेगा, अब हमने 0 बढ़ा दिया, कितना आएगा, अब कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम, 6 8 जा 56, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर राइट करेंगे 0, 7 5 जा 35 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, राइट करेंगे 0, अब कितने टाइम्स 7 टाइम्स तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 7 जा 49 बचेगा 1, तो ये 1 जो हो जाएगा 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब कितने टाइम्स लेके जाएंगे, आप 7 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम 7 1 टाइम्स जाएगा तो 7 बचेगा 3। अब इसको डिवाइड करिए, कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे 7 4 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 28 आ जाएगा, 2 आएगा, 0 राइट करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 18 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखेंगे कितना बचेगा 6 0। तो आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया जब 1 रिमाइंडर बचा था, तो यही प्रक्रिया यहाँ से कहाँ पर देखिए 1 जब रिमाइंडर बचा था, उसके बाद जब 1 4 2 8 5 7 तक हम लेकर गए, उसके बाद फिर से 1 4 2 बाद में वही प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो इसके आगे जो भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो यही आपको नंबर मिलेगा 1 4 2 8 5 7, फिर यही रिपीट बार बार करेगा। यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कितना नंबर हुआ m n, चलिए वो नंबर डाल देते हैं। 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.14285 14285
7 ऐसे करके इंक्रीज करता रहता है। तो यहाँ पर रिपीटेशन कितने नंबर्स का है, कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स होते हैं जो रिपीट करते हैं वो 1 डिजिट 2 डिजिट तक ही सीमित नहीं होते, 6 डिजिट तक हमने एक प्रूफ करके दिखा भी दिया कि 6 डिजिट तक भी रिपीटेशन हो सकता है, कितना भी नंबर का रिपीटेशन हो सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो रेशनल और इरेशनल नंबर आपने पहचान लिया। इरेज कर रहे हैं, जो चीज़ें काम की नहीं हैं उसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ और टाइप के, अलग टाइप के प्रश्न पूछता है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, टाइम सो 25 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो की लेंथ हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर जोड़ दें, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ दें, या फिर इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, कुछ भी, तो हमें रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो क्या रेशनल होगा या फिर इरेशनल। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो जल्द ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।